इस लड़की को तो आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे मीम्स बन चुके हैं। मतलब मजाक बनाकर रख दिया इस लड़की का। जिनको नहीं पता कौन है, शॉर्ट में बता देता हूँ। दिलजीत का एक कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें उसने कोई इमोशनल गाना गाया जिसे सुनकर ये लड़की बहुत इमोशनल हो गई और इसके रोते हुए चेहरे का लोगों ने मीम बनाकर रख दिया। क्योंकि इस कॉन्सर्ट के टिकट बहुत महंगे थे, तो लोग ऐसे मीम बना रहे थे कि भैया बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है और उस बाप की जो लड़कियां हैं वो कॉन्सर्ट में आकर ऐसे रो रही हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जानेंगे कि क्या वाकई में इस लड़की को जो ट्रोल किया जा रहा है वो सही है, आखिर क्यों ये लड़की रो रही थी। और इस वीडियो को देखकर आपको क्या मिलेगा, आपको पता चलेगी मीम कल्चर और फैन पेजेस की असलियत, और साथ ही साथ हम जेन ज़ी के भी कान खींचेंगे, मरोड़ेंगे वीडियो के लास्ट में। देखो, सबसे पहली बात तो दुनिया भर के लोग बोलते हैं कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए, रोना आए तो रो लेना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन जब कोई रोता है हंसता है तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। जब भी कोई कॉन्सर्ट होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए, इतना सारा पैसा खर्च करके, तो वो एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सब लोगों की वाइब एक जैसी होती है, सब एक ही गाने पर लहरा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और ऐसे में जो हमारा दिमाग है वो हार्मोन्स के साथ खेल जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं बोलूंगा, सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको बहुत ही रिलैक्स फील कराते हैं, बहुत ही आनंद फील कराते हैं। और जब ऐसे में हम कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो इमोशनली जिससे हम अटैच होते हैं तो हम रो पड़ते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपन कोई हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवी थिएटर में देखते हैं, कोई क्लाइमैक्स का सीन आता है जैसे देखकर हमें एकदम से गूज बम्स आ जाता है, या फिर अपने किसी फेवरेट स्टार को मूवी में रोते हुए देखकर हमारा भी गला भर जाता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये नेचुरल है। किसी को रोते हुए देखकर आपको रोना आ रहा है, किसी इमोशनल सॉन्ग को सुनकर आपको कुछ पुरानी बात याद आ गई, आपका दिल उदास हो गया, आंसू आ गए, इट्स नॉर्मल और ये होना भी चाहिए। इससे डिप्रेशन नहीं आता। आजकल लोग डिप्रेशन में इसलिए तो जा रहे हैं क्योंकि लोग अपनी एक्चुअल फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करते। लोग बनावटी दिखावटी जीवन ही जी रहे हैं, ना हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना खुल के किसी से बात करते हैं, ना अपना दुख किसी को बताते हैं, बस झूठा दिखावा करते रहते हैं और एक दिन लंका लग जाती है उनकी। तो चलो, ये तो हो गई बात कि भैया वो लड़की क्यों रो रही थी, उसका रोना एकदम नॉर्मल था। किसी भी सुपरस्टार के सामने जब आप जाते हो, अपने फेवरेट स्टार के सामने जाते हो, या कोई फैन जाता है तो वो रोने लगता है, वियर्ड सी हरकतें करने लगता है, वियर्ड बिहेव भी करने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। तो ये होता है, सबके साथ ही होता है। लेकिन उसको ट्रोल करने वाले जो मीम पेजेस हैं, उन्होंने एक बार भी सोचा कि उस लड़की को स्पेसिफिकली टारगेट करने से उसकी पर्सनल लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा, उसका कितना मजाक बन रहा होगा, उसको स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पर भी वो जाती होगी, उसका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार सब उसके पीछे पड़ गए होंगे कि भैया तुम्हारा तो मजाक बन रहा है, तुम्हारा तो हर कोई मीम बना रहा है। लेकिन इन मीम पेजेस वालों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको तो कंटेंट मिल गया। इवन इस मैटर की सीरियसनेस को दिलोजीत ने खुद समझा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 뮤직 ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ इन्हों कोई ना रोके। और उसने खुद आकर उस लड़की को डिफेंड किया कि भैया इसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि वो भी समझते हैं इस चीज को कि किसी का इतना ज्यादा मजाक बनाने से हो सकता है वो लड़की बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए। लिटरली मैं एक चीज बताऊं कि अगर इस लड़की की जगह कोई खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की होती है ना, तो ये मीम पेजेस वाले उसकी चाट रहे होते, करे वाह क्या बात है, ऐसे मीम बन रहे होते, क्या बात है, भाभी मिल गई, सरहद पारी है, सारी खूबसूरती और ये और वो, इनका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता। लेकिन चूंकि ये एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की थी तो उन्होंने इसका बंटा ढारी कर दिया। मैं इस लड़की के लुक्स पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये फैक्ट बता रहा हूं कि सेम सिचुएशन में अगर अलग अलग तरीके के लोग होते तो ये मीम पेज वाले भी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और इनको किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि भैया इनका तो काम ही है मजाक उड़ाना, और उनका असली काम बेसिकली मजाक उड़ाना नहीं है। ये मीम पेज वाले तो होते हैं बेसिकली बॉलीवुड की पीआर के लिए। जब इनको पैसा मिलता है तो ये किसी भी फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी करने लगते हैं, जब पैसा मिलता है तो पॉजिटिव पब्लिसिटी करने लगते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा भूल भुलैया 3 जब मूवी आई थी तो इतना नेगेटिव पीआर किया गया था उसके लिए कि कार्तिक आर्यन तो छपरी है, ये है, वो है। आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे फेसबुक पे। इवन आपने नोटिस भी किया होगा कि कार्तिक आर्यन के से रिलेटेड कोई भी पोस्ट इतनी ज़्यादा पहले नहीं आती थी। अभी कुछ ज़्यादा ही उसको लेकर लोग मजाक बना रहे हैं, छपरी बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज हॉलीवुड वालों को हजम नहीं हो रहा है ना कि एक आउटसाइडर की फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई है, तो पैसा मिल रहा है इन मीम पेजेस वालों को, इन्हें कोई मतलब नहीं है। जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था तो यही मीम पेज वाले खून के आंसू बहा रहे थे कि अरे किसी आउटसाइडर के साथ बुरा हो गया, लेकिन अभी यही मीम पेज वाले पैसा लेकर
दूसरा सुशांत सिंह बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, कार्तिक आर्यन को टारगेट कर रहे हैं। देखो बहुत डीप बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोग इस चीज़ से एग्री नहीं होंगे, बट चूंकि मैं मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ मालूम है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को सबके सामने बोल रहा हूँ कि आपकी सोशल मीडिया फीड पर अचानक कोई चीज़ बार बार से सेम चीज़ आने लग जाए तो समझ जाओ ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसे पुश किया जा रहा है। चलो भैया, उस लड़की को तो हमने डिफेंड कर दिया और उस लड़की को सबसे ज्यादा धन्यवाद तो दे रहा होगा ये हमारा गोलू मोलू मोटू। अरे अरोरा जी की बात कर रहा हूँ, पंडित जी की। क्या है, सारे मीम पेजेस वाले पहले इसके पीछे पड़ गए थे हाथ धो के, वो तो इस लड़की का मीम आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको राहत मिल गई। चलो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो इस वीडियो से रिलेटेड है। दिलजीत का कॉन्सर्ट के टिकट थे 20,000 25,000 के, ब्लैक में 1-1 लाख के भी लोगों ने खरीदे। जहां पर भैया लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, देश में बेरोजगारी है, लेकिन आईफोन लेटेस्ट चाहिए है और सारे कॉन्सर्ट के टिकट्स ब्लैक में लेने हैं। इतना लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर रहा है हमारा युवा, क्योंकि ये जो जैन जी है ना, जैन जी जो है ना, इनने एक नया फंड अपना लिया है, योलो बोले तो यू लिव ओनली वंस। मतलब सेविंग वेविंग नहीं करने का है, बाप का पैसा हो या खुद का पैसा हो, उड़ाने का, कॉन्सर्ट में EMI पर लाइफ जीने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। एनीवे अच्छा नहीं है तो 200 रुपये की टी शर्ट है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, बढ़िया बढ़िया मोबाइल यूज़ करने का और सेविंग फ्यूचर की ऐसी की तैसी कर देने का। क्योंकि भैया कल किसने देखा, और पता है ये सोच क्यों डाली गई है दिमाग में यंगस्टर्स के, क्योंकि ब्रांड्स को अपना सामान बेचना है भाई। अगर वो योलो का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं डालेंगे तो आप तो एक ही टी शर्ट में अपना पूरा बचपन निकाल दोगे, फिर इन कंपनीज के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। एनीवेज, फास्ट फैशन के दौर में जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं ना, ये कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, लाखों के टिकट खरीद रहे हैं, EMIs पर जाकर वेकेशंस मना रहे हैं, राजाओं की तरह रॉयल वेकेशंस मना रहे हैं, इन लोगों का हाल आगे चलकर बड़ा ही बुरा होने वाला है। तो तुम ये गलती मत करना, चाहे तुम जेन जी में आते हो, चाहे अल्फा किड हो, चाहे बीटा किड हो, या फिर तुम हो 90s के लोंडे। ये थोड़ा पैसा बचा कर रखना, क्योंकि ये कॉन्सर्ट में नाचने वाला दिलो जीत तुम्हारे घर में तुम्हें रोटी खिलाने नहीं आने वाला। और हाँ, मैं किसी का भी कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अगर है आपकी कैपेसिटी तो आप कॉन्सर्ट भी अटेंड कर लो, क्योंकि भैया इन कलाकारों का पेट भी तभी भरेगा ना जब आप कॉन्सर्ट में जाओगे। लेकिन कब आपको ये काम नहीं करना है आप खुद जानते हो, क्योंकि आप समझदार हो। गौरव भाई की ऑडियंस हो यार तुम तो। यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो क्या है, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी अंदर की बातें खुलकर सामने आती हैं। हम बहुत सारे नॉर्मल टॉपिक्स पर डिस्कस कर पाते हैं। अगर मैं इस तरीके के टॉपिक पर डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हें भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, यूट्यूब भी उसको पुश नहीं करेगा, जब तक कि हम इस तरीके के टॉपिक्स को किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ मिक्स करके ना परोस। तो देखने वाले को भी मजा आता है, यूट्यूब को भी आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो वीडियो को पुश कर पाता है। लेकिन वीडियो तभी पुश होगा जब आप उसको लाइक करोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक है मैं 50,000 लाइक। और अगर आपको लगता है कि मेरी थॉट गलत है, मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके। मुझे कमेंट करके बताओ भैया इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और हाँ, इसी तरीके के वीडियोज अगर आपको देखना पसंद है, डिस्कशन वाले वीडियोज, ओपिनियन वाले वीडियोज, ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड कि भैया हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है हमारी दुनिया, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ। सब्सक्राइब करो गौरव कटारे लर्न को, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। बहुत से लोग तो ये गौरव कटारे एक्स्ट्रा नहीं है जहाँ पर हॉरर वीडियोस आते हैं, ये गौरव कटारे लर्न है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर डालो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग तरीके के वीडियोस आते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स कवर करते हैं हम। चलो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।